इस नश्वर संसार में सब कुछ नष्ट नहीं होता है। कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ कलाकृतियाँ सदा के लिए हैं। निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्म शोले को भी आप इस श्रेणी में रख सकते हैं। दोस्तों, जब तक सूरज चांद रहेगा शोले तेरा नाम रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि इसे किस रूप में सदा के लिए सहेज कर रखा जाए। जैसी बनाई गई थी या फिर वक्त के साथ तेज़ी से विकसित होती न तकनीक से इनका रूप बदलकर शोले 3D इस क्लासिक फिल्म को बदली हुई तकनीकी के साथ संभाल कर रखे की कोशिश है। लेकिन बहस का मुद्दा यह है कि क्या ऐसा करने से असली फिल्म का जादू खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस मामले में आपको निर्देशक रमेश सिप्पी से इतना सा सहमत ही होना पड़ेगा कि फिल्म का 3D करण इसकी मौलिकता को खत्म कर देता है। तकनीक से किरदार तो आंखों के सामने ज़्यादा जीवंत मालूम पड़ते हैं, लेकिन कहानी का रामगढ़ कोई गांव नहीं। फिल्म के लिए तैयार किए गए सेट या आंखों में खटकता है। अचानक बनावट सामने आ जाती है जिसमें का जादू दरकने लगता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये कहानी का क्या कहना है। तो सलीम जावेद के द्वारा लिखी यह फिल्म अपने कथानक, दृश्यों और संवादों से बेजोड़ है। किसी भी फिल्म में कैसे एक छोटे से छोटा पात्र की कमान की छाप छोड़ सकता है, यह इस फिल्म में देखा जा सकता है। फिल्म की कहानी ठाकुर और डाकू गब्बर सिंह की आपसी दुश्मनी की है, जिसमें गब्बर सिंह ने ठाकुर के परिवार का खून बहाया है। साथ ही ठाकुर के दोनों हाथ काटकर अपाहिज कर दिया। बदले की आग में जलते ठाकुर ने गब्बर से बदला लेने के लिए छोटे मगर बेहद बहादुर बदमाशों जय और बीरू को रामगढ़ बुलाया है। कारण लोहा की ही लोहे को काटता है। शोले की इस कहानी में और कहानियों में भी जय और बीरू की दोस्ती की कहानी, बीरू और बसंती के प्यार की कहानी, इमाम साहब की दर्दनाक कहानी। दोस्तों, सुरमा भोपाली और अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर के कॉमेडी किस्से एक कहानी के तनाव को हल्का करते हैं, लेकिन कॉमिक रिलीज देने में पटर पटर वर्ती बसंती का कोई जवाब नहीं है। वह जब जब पर्दे पर आती है अपनी बातों से मन मोह लेती है। दोस्तों, 1975 में आई शोले वह फिल्म थी जिसकी रिलीज के बाद इसके संवाद लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे और आज करीब 40 साल होने जा रहे हैं, कोई भुला नहीं है। कितने आदमी थे तेरा क्या होगा कालिया, जब 50-50 कोस दूर बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। हम अंग्रेजों के ज़माने का जेलर हैं, तुम्हारा नाम क्या है बसंती, जहाँ लड़की देखी वहाँ लाइन लगाना शुरू। ये संवाद अंतरी सिलसिले की तरह है, जिन्हें कितनी ही बार सुनिए उनका मज़ा ख़त्म नहीं होता। दोस्तों, ख़ास बात यह भी है जब ये आपके कानों में बजते हैं या जुबान पर आते हैं तो उसी अंदाज में जैसा कि उन्हें पर्दे पर बोला गया है, शोले को आप उसकी कहानी और संवादों के लिए 1000 बार देख सकते हैं। यह पूरी तरह से पैसा वसूल है। यूँ तो पूरी फिल्म में सारे अभिनेताओं का काम बेहतरीन है, लेकिन जो कलाकार आंखों में बस जाता है वह है गब्बर सिंह। अमजद खान की यह पहली फिल्म थी ठाकुर से नफरत गंवालों के प्रति। क्रूरता और अपनी ताकत का घमंड गब्बर के चेहरे से टपकता है। अगर आपको पता न हो तो यह आदमी फिल्मी है तो वाकई गब्बर डरा देने वाला किरदार है। दोस्तों, अपने ज़माने में भी गब्बर ने शोहरत पाई थी और नई पीढ़ी के दर्शकों को भी सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला किरदार वही है। उसकी खूब यह है कि क्रूरता के बावजूद आप उससे नफरत नहीं कर पाते। अमजद खान के चेहरे पर तरुणाई की ताजगी इस फिल्म में दिखाती है। फिल्म के इस 3D फॉर्मेट में अगर कोई सबसे ज़्यादा चंचल है तो गब्बर सिंह। शोले का संगीत सदाबहार है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो, और जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं नाचूंगी, सभी गानों की मिठास आज भी बरकरार है। सैकड़ों फिल्में इतिहास में समा चुकी है जिनका संगीत जीवित है। तो लेकिन शोले अपने गीत संगीत के साथ मनोरंजक करती है। साथ ही हेहल का डांस और बसंती का नाच सदा नई ऊर्जा से भरा लगता है। फिर के शानदार संगीत के साथ RD बर्मन हमारे बीच मौजूद हैं।
दोस्तों सवाल यह उठता है कि आपने नए 3D संस्करण में शोले क्या पुराना मजा देती है। निश्चित रूप से साउंड, रंगों और दृश्यों की स्पष्टता, नई तकनीक के इस्तेमाल बेहतरीन हुए हैं, लेकिन जहां तक 3D का मामला है, कई दृश्य अपना आकर्षक खो देते हैं। इसमें मुख्य रूप से गांव और गब्बर के अड्डे के ट्वीट सीन शामिल है, जो किसी फिल्मों सेट की तरह दिखने वाले नहीं हैं। दोस्तों शोले 3D को देखने में उस पीढ़ी को मजा आएगा इसकी महिमा से वाकिफ है, जो इसे देखकर और इसके बारे में सुनती हुई बड़ी हुई है। लेकिन नई पीढ़ी को यह फिल्म जरूर थोड़ी पुरानी मालूम पड़ेगी। इसके बावजूद क्लासिक के रूप में इसका महत्व कम नहीं होता। अतीत को जानना भविष्य के लिए हमेशा बेहतर है। दोस्तों इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।